चीन से जारी सीमा विवाद पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे देंगे राज्यसभा में बयान। कल लोकसभा में बताई थी सीमा पर जारी विवाद की कहानी। विपक्ष लगातार कर रहा था सरकार से बयान जारी करने की मांग। मॉस्को में चीन से हालिया बातचीत के बाद काफी मायने रखता है ये बयान। सीमा पर जारी विवाद के बीच चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने फिर उगला जहर। कहा सीमा पर 1962 की तरह हो चुके हैं हालात। ग्लोबल टाइम्स का दावा, अगर भारत पीछे नहीं हटा और कूटनीतिक कोशिशें फेल हो गईं तो पीएलए बलपूर्वक भारत को धकेल देगा पीछे। पीएलए को ग्लोबल टाइम्स की नसीहत, सेना को लंबे अभियान के लिए होना होगा तैयार। सर्दी के मौसम में भी जारी रहेगा अभियान। सीमा पर लगातार जारी है चीन की नापाक हरकतें। अब अरुणाचल सीमा पर पीएलए की गतिविधियों में आई तेजी। अरुणाचल से सटी चीनी सीमा पर ड्रैगन के सैनिकों ने बढ़ाई गश्त। भारतीय सैनिक ने भी संभाला मोर्चा। लद्दाख में नाकाम होने के बाद बौखलाई चीनी सेना। चीन ने एक बार फिर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। पीएलए के जवानों की मारक क्षमता दिखाने के लिए जारी किया गया फर्जी वीडियो। सीमा पर भारत के सख्त रुख से परेशान चीन ने वीडियो में दिखाई ताकत। बगैर दुश्मन के हवा में हथियारों की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए चीनी जवान। प्रोपेगेंडा वीडियो में एंकरों ने पहनी पीएलए की वर्दी। लद्दाख में भारत की तैयारियों से डरा चीन, आजमा रहा है हर तरकीब। चीन को संसद से रक्षा मंत्री की कड़ी चेतावनी, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। गलवान में दिया मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर अलर्ट मोड में सेना। चीन पर रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का पीएम पर हमला। कहा प्रधानमंत्री ने देश को किया गुमराह। पूछा कब वापस लेंगे हमारे देश की जमीन। चीन ने लॉन्च मार्च 4B रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफन 11 को किया लॉन्च। चीन के शक्तिशाली गॉफन सैटेलाइट को उत्तरी चीन लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में भारी फायरिंग। सेना के 3 जवान घायल। रूस में एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान की नापाक हरकत। बैकग्राउंड में लगाया गलत नक्शा। एनएसए डोवल ने विरोध में छोड़ी मीटिंग। ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की जांच में तेजी। जया शाह, श्रुति मोदी से आज हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश को भेजा गया समन। ईडी की जांच में भी सामने आए थे दोनों के नाम। रिया की जया के साथ मिली थी ड्रग्स चैट। रिया की पूर्व मैनेजर हैं श्रुति मोदी। ड्रग्स केस में एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर, पावना डैम के पास के आइलैंड पर हुई थी ड्रग्स पार्टी। रिया, सारा और श्रद्धा कपूर ने की थी पार्टी में शिरकत। सूत्रों का दावा, सुशांत के साथ ही रिया, सारा और श्रद्धा कपूर भी हुई थी पार्टी में शामिल। बोटमैन को सुशांत ने की थी 16,000 की पेमेंट। सूत्रों का दावा, बोटमैन जगदीश ने एनसीबी को दिया बयान। सुशांत के साथ सारा 3-4 बार पार्टी के लिए आई थी आइलैंड। एनसीबी ने जेल में बंद रिया चक्रवर्ती से पूछे 55 सवाल। जवाब से हुई ड्रग्स केस में कई लोगों की गिरफ्तारी। कई जगहों पर छापेमारी। सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या? एम्स के डॉक्टरों की टीम सीबीआई को 20 सितंबर को सौंपेगी रिपोर्ट। सुशांत की विसरा रिपोर्ट की जांच कर रही एम्स के डॉक्टरों की टीम अगले हफ्ते सीबीआई की टीम से करेगी मुलाकात। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिशा की मौत पर उठाए सवाल। कहा दिशा के बॉयफ्रेंड से पूछताछ में खुलेंगे अहम राज। बीजेपी नेता नितेश राणे बोले, इतने दिनों से कहां गायब है दिशा का मंगेतर रोहन रॉय। नितेश राणे का दावा, 8 जून को बिल्डर, अभिनेता और बड़े नेता की मौजूदगी में दिशा एक बड़ी पार्टी में शामिल हुई थी। एनसीबी ने ड्रग पेडलर करमजीत सिंह की कार सीज की। एनसीबी ने करमजीत के पास से ही बरामद की थी मर्सिडीज कार। 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया ड्रग पेडलर क्रिस कोस्टा को एनसीबी ने गोवा से किया है गिरफ्तार। संसद में एक बार फिर गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला। बिना नाम लिए रवि किशन पर सांसद जया बच्चन ने किया हमला। कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं।
जया बच्चन के बयान पर रवि किशन का पलटवार, कहा मैं खुद की बनाई थाली में छेद नहीं करता। रवि किशन ने कहा था बॉलीवुड में ड्रग्स की लत है। जया बच्चन के बयान पर भड़की कंगना रनौत, ट्वीट कर जया बच्चन से पूछा मेरी जगह अपनी बेटी श्वेता को रखिए और अभिषेक अगर फांसी लगा लेते तो क्या आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। खेती पर मोदी सरकार के नए बिल का तेजी से हो रहा है विरोध, आज संसद का घेराव कर सकते हैं किसान। किसानों के मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में मचा बवाल, अकाली दल ने भी किसानों का साथ देने का किया ऐलान। संसद में अकाली नेता सुखबीर बादल का बयान, कहा सलाह के बिना संसद में आया बिल, हमारी पार्टी करेगी बिल का विरोध। एमपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब अंडे की जगह दिया जाएगा दूध, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऐलान, कुपोषण को दूर करने के लिए देंगे दूध। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लागू होगी योजना, बीजेपी की स्टेट यूनिट सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है मोदी का जन्मदिन। प्याज निर्यात पर रोक से किसानों में नाराजगी, आज मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा लॉकडाउन ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ी, अब कुछ अच्छा भाव मिलने की आस जगी थी तो मोदी सरकार ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, अन्न उत्सव के शुभारंभ के मौके पर 37 लाख नए लाभार्थियों को ₹1 किलो गेहूं, चावल, नमक देंगे सीएम। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद सड़कों पर उतरे कमिश्नर सुजीत पांडे, महानगर से अलीगंज कपूरथला चौराहे तक की पैदल गश्त। पुलिस कमिश्नर की गश्त के दौरान डीसीपी उत्तरी शालिनी के साथ मौजूद रही पुलिस फोर्स, पॉलीगॉन ने भी की पेट्रोलिंग। यूपी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, बिना वारंटी तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की छूट, विपक्ष ने फैसले पर उठाए सवाल। कोरोना के चलते सांसदों की सैलरी में 1 साल तक होगी 30% की कटौती, लोकसभा में विधेयक पास, सांसद निधि भी 2 साल के लिए स्थगित। कांग्रेस विधायक भरत सिंह का लेटर बॉम्ब, पत्र लिखकर अशोक गहलोत से की एक मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, मंत्री को बताया भ्रष्टाचार का माफिया। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग में कई राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह बदला, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैची चुनाव चिन्ह जारी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दिया गया कड़ाही का सिंबल। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के साथ अत्याचार, बुजुर्ग महिला को सरेराह पीटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मथुरा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और फायरिंग, हिस्ट्री शीटर कीर्ति को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी सूरज को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जमुनापुर इलाके में के लक्ष्मी नगर में हुई वारदात। एमपी के सांची में सिंधिया समर्थक मंत्री प्रभुराम चौधरी की सभा में हंगामा, सीएम शिवराज की मौजूदगी में सभा में लगाए सिंधिया विरोधी नारे। पुलिस ने सफेद टी शर्ट पर नारे लिखने और लगाने वालों को खदेड़ा, सांची विधानसभा से इस्तीफा देकर मंत्री बने हैं प्रभुराम। बिहार में बिजली गिरने से मचा कोहराम, 6 जिले में 15 लोगों की मौत की खबर। एमपी के दमोह में भी आसमान से गिरी मौत, बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु के मदुरई में जमकर बरसे बदरा, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। बिहार की राजधानी पटना में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब दिखेंगे रॉबिन हुड अवतार में, बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गाने में दिखेंगे डीजीपी, रिलीज से पहले गाने का टीजर हुआ वायरल। लखनऊ में बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर फ्रॉड गैंग करने वाले गैंग का खुलासा, 60 करोड़ हड़पने के आरोप में 9 गिरफ्तार। आरोपियों ने यूपी के कई जिलों में फैला रखा था जाल, निवेश की रकम का एडवांस चेक और 5% महीने ब्याज का देते थे लालच। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने फ्रॉड करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, खुद को बताता था कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर, पुलिस चौकियों पर करता था निरीक्षण। चेन्नई में एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम डिपार्टमेंट के जवानों को बड़ी सफलता, एयरपोर्ट पर पकड़ी प्रतिबंधित दवाओं के
3,400 से ज्यादा टैबलेट। केरल के मल्लापुरम में अवैध हवाला कारोबार का खुलासा, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में नकदी बरामद की। नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्जी कंपनियों की फ्रेंचाइज के नाम पर करता था ठगी। आरोपी से पुलिस ने 29 लाख कैश बरामद किया। नोएडा के फेज 3 से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस इस मामले में पहले ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मास्टरमाइंड राजेश अब भी चल रहा है फरार। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में जमीन को लेकर चली गोलियां, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव की घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर एक शख्स को किया गिरफ्तार, बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी। सूरत के बिल्डर की दरियादिली, अपने 42 फ्लैट बगैर किराए के रहने को दिए, सिर्फ मेंटेनेंस देकर 1 से 2 साल तक रह सकेंगे। कोरोना महामारी और बेरोजगारी से टूटी आर्थिक परेशानी के चलते बिल्डर ने लिया फैसला, 42 परिवारों ने फ्लैट में शिफ्ट किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्टेट स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में एसएफआई के लीडर पर हुए हमले के विरोध में दिया धरना। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 19 बाइक बरामद की। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 4 साल के बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया। बच्चा नागपुर से हुआ था किडनैप। पुलिस ने आरोपी को भी किया गिरफ्तार। आर्मी ने एलएसी पर चीन से तनाव के बीच लद्दाख में लंबी सर्दी के लिए की तैयारी। राशन, बारूद, ईंधन के भंडार पहुंचा रहे हैं भारतीय एयरफोर्स के विमान। जासूसी कांड से गुजरात के तार जुड़े होने की पुष्टि के बाद एनआईए ने गोधरा से एक युवक को किया गिरफ्तार। आईएसआई के मॉडल पर भारतीय नौसेना की करता था जासूसी। जांच एजेंसी का दावा, विशाखापट्टनम जासूसी कांड से जुड़े हैं इमरान के तार। नौसेना भारत सरकार की कई अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाता था। वाराणसी, औरैया और मऊ के एआरटीओ निलंबित। दूसरे प्रदेशों के वाहनों को यूपी में गलत तरीके से एंट्री देने के मामले में पाए गए दोषी। पंजाब के मोगा में दिखा रफ्तार का कहर, साइकिल के साथ खड़े 2 लोगों को कार ने टक्कर मारी, एक की हालत गंभीर। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। देश में नहीं रुक रहे कोरोना के मामले, एक दिन में सामने आए 83,809 नए केस, 1,054 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्रेक फेल, एक दिन में सामने आए 20,420 नए मामले, 515 लोगों ने गंवाई जान, मरीजों की संख्या 10,97,000 के पार। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 1,585 नए केस सामने आए, 49 की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,74,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना की दहशत बरकरार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,226 नए मामलों की पुष्टि, 2,25,000 हुई संक्रमितों की संख्या, अब तक 4,806 लोगों की मौत। पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, एक दिन में 2,514 नए मामलों की पुष्टि, 90 लोगों की मौत, अब तक 84,482 हुई मरीजों की संख्या। हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई परेशानी, एक दिन में 2,493 नए मामले सामने आए, 26 लोगों की मौत, 1 लाख के करीब मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना के 1,393 नए केस सामने आए, मरीजों की संख्या 34,407 तक पहुंची, 23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए, अब तक राज्य में कोरोना से 10,000 लोग संक्रमित, करीब 90 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 1,349 नए मामलों की पुष्टि, 1,16,000 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 3,247 लोगों की मौत। अहमदाबाद में कोरोना के एक दिन में 172 नए मामले सामने आए, संक्रमितों का आंकड़ा 34,072 तक पहुंचा, अब तक शहर में 1,781 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के एक दिन में 1,575 नए मामले सामने आए, 1,61,000 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 836 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,760 केस सामने आए, मरीजों की तादाद 1,05,000 से ऊपर, अब तक 1,264 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक दिन में 3,227 नए मामलों की पुष्टि, 2,09,146 के करीब पहुंचा आंकड़ा। कर्नाटक में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 7,576 मामलों की पुष्टि, 97 लोगों की मौत, आंकड़ा 3 लाख के ऊपर।
जम्मू कश्मीर में कोरोना के एक दिन में 1239 नए मामलों की पुष्टि। राज्य में अब तक 56,654 लोग कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,232 नए केस की पुष्टि, 29 लोगों की मौत। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 93,053 तक पहुंची। झारखंड में कोरोना के 1,702 नए मामलों की पुष्टि, मरीजों की संख्या 64,400 से ऊपर। अब तक राज्य में 571 लोगों की मौत। असम में कोरोना का आतंक, एक दिन में 2,409 मामलों की पुष्टि, मरीजों की संख्या 1,86,575 तक हुई। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत। मणिपुर में कोरोना के एक दिन में 239 नए मामले सामने आए, 8,210 हुई मरीजों की संख्या। अब तक राज्य में कोरोना से 47 लोगों की मौत। मेघालय में कोरोना के एक दिन में सामने आए 172 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 4,037 हुआ। अब तक 29 लोगों की मौत। ट्रंप की मौजूदगी में इजरायल, यूएई और बहरीन के बीच शांति और कूटनीतिक रिश्तों की बहाली के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यह समारोह क्षेत्र में शांति की दिशा में एक नए युग की शुरुआत, भारत के लिहाज से अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र में चीन को बड़ा झटका, चीन को पटखनी देते हुए यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य बना भारत। चीन को आधे वोट भी नहीं मिल सके, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने दी जानकारी। योशिहिदे सुगा बनने जा रहे हैं जापान के नए प्रधानमंत्री, एक आम किसान के हैं बेटे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।